नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम इस सेशन में क्लास 7 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें हमको 512 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमको 512 को उनके फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। फैक्टर्स में कैसे डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए हमारा एक वीडियो है प्राइम फैक्टराइजेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। आप वो वीडियो देखकर कैसे किसी नंबर को फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम 512 को फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो हम 512 को फैक्टर्स में तोड़ने के लिए ट्री मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो नंबर है वो है 512। इसको हमको फैक्टर्स में तोड़ना है और उसके लिए हम ट्री मेथड का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस 512 को चेक करना है कि ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। आप देख रहे हैं कि 512 एक इवन नंबर है और इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 256। अब ये 256 अगेन एक इवन नंबर है, तो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 128। 128 अगेन एक इवन नंबर है। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 64। फिर से 64 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट आएगा 32। और इस 32 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 16। अगेन 16 एक इवन नंबर है, तो हम इस 16 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 8। और इस 8 को जब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 4। ऐसा हमको तब तक करना है जब तक कि हमें लास्ट में प्राइम नंबर ना मिल जाए या कोसेंट के रूप में हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए। अभी भी हमारे पास में जो नंबर आया है कोसेंट के रूप में वो क्या है? 4 है, और 4 एक नॉन प्राइम नंबर है। तो अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 2। अब ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, तो अब हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने 512 को फैक्टर्स में तोड़ दिया है और फैक्टर्स के रूप में हमें टोटल 9 2s मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 512 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 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 2 मीन्स 2 का 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब जब 2 का 2 से 9 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको एक्सपोनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 9। तो यही हमारा आंसर है। हमने 512 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। यहाँ हमें 343 को
एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। आइए फिर से 3 मेथड का उपयोग करते हैं। 343। अब आप देख रहे हैं कि 343 एक ऑड नंबर है, तो निश्चित रूप से हमको इसको किसी ऑड नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 49। 49 अगेन एक नॉन प्राइम नंबर है, तो हम फिर से इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। जब 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 7। तो अब हमें लास्ट में यहाँ पर एक प्राइम नंबर मिल गया है, इसलिए हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 343 को हम उनके फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब चूंकि यहाँ पे 7 का 7 से 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 3। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ हमें 729 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। 729 को फिर से हम ट्री मेथड का उपयोग करके फैक्टर्स में तोड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि अगेन ये एक ऑड नंबर है, तो हमें इसको ऑड प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 243। अगेन ये एक नॉन प्राइम नंबर है, और फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 81। 81 भी एक नॉन प्राइम नंबर है। फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 27। इस 27 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 9। और जब इस 9 को फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट के रूप में मिलेगा 3, जो कि एक प्राइम नंबर है। मीन्स अब हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम 729 को उनके फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब जब 3 का 3 से 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको एक्सपोनेंट या पावर के रूप में लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 6। यही 729 का एक्सपोनेंट नोटेशन है और हमारा आंसर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। यहाँ हमें 3125 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो हम ट्री मेथड का उपयोग यहाँ पर भी करेंगे। 3125 इसको हमको डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं कि इसके वंस प्लेस पे 5 है, मीन्स ये किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब हम 3125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 625। अगेन ये एक नॉन प्राइम नंबर है, हम फिर से इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 125। फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 25। 25 को एक बार फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट में कोसेंट के रूप में मिलेगा 5। अब लास्ट में हमें ये प्राइम नंबर मिल गया है, तो आगे अब ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम 3125 को उनके फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का 5 टाइम 5 से मल्टीप्लिकेशन। अब चूंकि 5 का 5 से 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 5। तो यही हमारा आंसर है और 3125 का एक्सपोनेंट नोटेशन है।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। यहाँ हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। हमें ये चेक करना है कि उनमें से कौन नंबर बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है 4⁻³ या 4 क्यूब। तो 4 क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का 4 से 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 64। सेकंड नंबर क्या है? 3⁻⁴। तो 3⁻⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का 3 से 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 81। अब आप देख रहे हैं कि 81 is greater than 64. It means 3⁻⁴ is greater than 4 क्यूब। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। यहाँ पे पहला नंबर है 5 क्यूब। 5 क्यूब मतलब इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5। और जब हम 5 इंटू 5 इंटू 5 को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 125। दूसरा नंबर हमारे पास में क्या है? 3⁻⁵ मीन्स 3 को 3 से हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 243। तो आप देख रहे हैं कि 243 जो है वो बड़ा है किससे? 125 से। तो हम कह सकते हैं कि 3⁻⁵ इज ग्रेटर देन 5 क्यूब्ड। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें फर्स्ट जो नंबर है वो है 2⁸ मीन्स हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 का 2 से 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 इंटू 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 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 256। अब दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? 8 इंटू 8 मीन्स 8 का 8 से 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या? 64। तो आप देख रहे हैं कि 64 छोटा है, 256 जो है वो बड़ा है। तो मीन्स 256 इज ग्रेटर देन 64। इसका मतलब है कि 2⁸ इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। यही आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पहला जो नंबर है वो है 100 स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 10,000। दूसरा जो नंबर है वो है 2⁻100। 2⁻100 का क्या मतलब है? 2 का 2 से 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन। जब 2 का 2 से 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है जिसमें करीब 302 डिजिट्स होते हैं। अ नंबर विथ 302 डिजिट्स, जो कि 10,000 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब है कि 2⁻100 इज ग्रेटर देन 100 स्क्वायर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। आइए अब देखते हैं 5th पार्ट को। यहाँ पर पहला नंबर है 2 raised to the power 10 मीन्स 2 का 10 टाइम 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो जब 2 को 2 से 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1024। और सेकंड नंबर हमारे पास में है 10 raised to the power 2 मीन्स 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। जब 10 इंटू 10 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है क्या, 100। आप देख रहे हैं कि 1024 जो है बड़ा है किससे, 100 से। इट मीन्स 2 raised to the power 10 इज ग्रेटर देन 10 raised to the power 2। यही हमारा आंसर है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कि आप एक्सपोनेंट के रूल और एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।